के लिए निकाला, जज़ाकल्लाह खैर। यकीनन गुफ्तगू को आगे बढ़ाना यहाँ पे ज़रूरी है। और सियासी जमात जो फैज़ हमीद साहब से हमेशा जुड़ी हुई रही नज़र आई, जिनका नाम जुड़ा हुआ नज़र आया, जिसके लिए आज वाडा साहब कहते हैं कि पीटीआई की कमर टूट गई, तो पीटीआई के शौकत बसरा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बसरा साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपकी कीमती वक्त के लिए। बसरा साहब, क्या पीटीआई की वाकई कमर टूट गई? क्या कह रहे हैं जी? वाडा साहब ने बोला है सर, बयान दिया है कि पीटीआई की कमर टूट गई आज के कोर्ट मार्शल से, क्या वाकई कमर टूट गई? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो सियासी मसखरे हैं या सियासी यकीन है, जो काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते, उनकी बात पे मैं क्या कमेंट करूं? सर कमाल यही है ना, काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते पर सेनेटर बन जाते हैं सर। कमाल यही है ना, इनकी बात में तो जवाब देना आपको जरूरी है सर। भाईजान, आपको जो पता है वो सेनेटर कैसे बने हैं, इनके वोटों से बने हैं, तो ये तो डिबेटेबल। तो सर आपको पता है वो किसकी बोली बोल रहे हैं, तो मुझे ये समझा, आप लोग को इशारे तो मिल रहे हैं ना सर। देखिए, हमको किसी की भी बोली बोलने दें, हम ये समझते हैं कि जनरल फैज की जो गिरफ्तारी है ये इंटायरली फौज का अंदरूनी मामला है। फौज का एक अपना डिसिप्लिन है, एक अपना नज़्म ज़ब्त है, तो उस पर तो मैं कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि जो ISPR का स्टेटमेंट आया है जो हमारे सामने, हम तो सीधे बात करेंगे ना, बिल्कुल, कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, उनके साथ इनको अरेस्ट किया है, और सेकंड पार्ट भी ISPR का है कि कुछ चीजें उनकी रिटायरमेंट के बाद की गई है। तो हम तो जाहिर है, लेकिन ये जो से ज्यादा इस्लाम के वफादार हैं, जो जाहिर है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप वाले सहाफी हैं या जैसे कोई सियासी यतीम है, वो तो उनकी ख्वाहिश तो 2 साल से ही ऐसे है कि सुनिया हो जाए गलियां में मिर्जा यार फिरे। आपको बात करके जी 9 मई हो गया, खान साहब हिस्ट्री, तो पार्टी टूट गई, सारा हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, तो 9 मई का जवाब कौम ने 8 फरवरी को दे दिया। तो लेट्स सी, वो कहते रहे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, तो कुछ चीज सामने आएगी तो सब उसके ऊपर जरूर बात करेंगे, लेकिन इन जैसे सियासी मसखरों और सियासी यतीमों पे तो कमेंट ना हमसे करवाए। बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए सर, आज फॉर एग्जांपल नून लीग की जो बयानात आए हैं, जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि इंतशार के मास्टर माइंड फैज़ हमीद, बांग्लादेश की तरह कुछ करने वाले थे फैज़ हमीद। क्या सर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, क्योंकि अभी तो अदालत में केस चलेगा, मिलिट्री कोर्ट में फैसला आएगा, सजा होगी, सब कुछ देखा जाएगा, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यकीनन कुछ ना सवाए तो मिल गए होंगे जिसकी वजह से कोर्ट मार्शल शुरू हुआ, लेकिन अभी भी मैटर इज सब जुडिस। इस तरह की बात करना कि वो बांग्लादेश की तरह कुछ करना चाह रहे थे, इंतशार के मास्टरमाइंड हैं, क्या एक सर्विंग जनरल जो उस वक्त थे उनके लिए कह रहे हैं, तो क्या ये दुरुस्त अमल है, ऐसा कहना चाहिए बसरा साहब? फिर अगेन आई विल नॉट कमेंट। जावेद लतीफ साहब पे भी नहीं। ये इन विचारों की तो हैसियत कौन मुंतखब होने वाली नहीं है। मियां नवाज शरीफ जिनका सबसे बड़ा स्टॉलवर्ट था, बड़े सेरे सुरे सजा के उसको लाया गया, वो बेचारा कौंसलर मुंतखब नहीं हो सकता, तो इनकी वो कहते हैं क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। चले आगे बढ़े, तो इनकी तो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी ख्वाहिश पे दम निकले, तो मैं फिर बहुत निकले कम निकले। पहली बात तो अभी भी बसरा साहब ये बताइए, अब ज्यादातर लोग ये बात कर रहे हैं, वाडा साहब भी एक बात कर गए हैं कि अब ये मिलिट्री कोर्ट्स में 9 मई के केसेस भी जाएंगे और बानी पीठिया के केस भी मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि 9 मई के केसेस में स्पीडी जस्टिस नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से अब स्पीडी जस्टिस के लिए ताकि जल्दी जल्दी फैसले आए, ये सारे 9 मई के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो ये सब 9 मई के केसेस ऑलरेडी हमारे जो 102 लोग पकड़े हुए हैं, जो कहा जाता है हमारे, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कौन कौन से हैं, उनका पिछले से तल्लक है भी कि नहीं, चंद लोगों का मैं नाम जरूर जानता हूँ। उनका तो आज 1 साल हो गया वो पकड़े हुए हैं, उनको तो कोई हमें नहीं पता चला उनके केस का क्या बना है क्या नहीं बना। तो अदालतें पाकिस्तान की एक निज़ाम मौजूदा, मैं एक वकील भी हूँ और खुद मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जजमेंट मौजूद है कि इवन आप आईनी तब्दीली करके भी मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बना सकते। तो एनीवे, मैं तो फिर कह रहा हूँ ना कि लाजिम है, हम भी देखेंगे, तो लेट्स सी, जो ये करना चाहते हैं जो होगा तो अल्लाह हक है, और जो है वो मैं समझता हूँ हक और सच कभी छुप नहीं सकता। माजी में ये कौन सा 70-80 है या ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का दौर है, तो आजकल तो इंफॉर्मेशन का दौर है,
हमें सामने चीजें आने दें, अनफोल्ड होने दें। जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी जी सर। तो आपको भी पता चलती जाएंगी, हमें भी ठीक सर। पता चलेंगी। सर आज 3 सीटें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग को दे दी और यकीनन हम जानते हैं इस बात को भी कि काजी फायद ईसा साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। उनको दिमाग में मद्देनजर रखना चाहिए था कि एक आईनी इदारा है, उसके भी कुछ इख्तियारात हैं और कुछ एक दो शिके भी मद्देनजर नहीं रखी गई फैसला देते हुए। मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ बसरा साहब, एक आम पाकिस्तानी होने के नाते, कि अगर हमारी अदालतें गलत फैसले देती हैं, लेट से लाहौर